वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आज एक तकरीब से खिताब कर रही थी, जिस दौरान उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद की और साथ ही साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है उसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और पंजाब हुकूमत से मवाजना भी किया। क्या कहा, सुनिए। जो वज़ीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए, खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के। वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले, ये मरियम नवाज़ नहीं होने देगी इंशाअल्लाह। तुम्हारे लोग सूबे के भूख और बीमारी से मर रहे हैं, उधर तवज्जो करो। तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं है, और आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त, और वो है अवाम की खिदमत। आपके सूबे के अवाम रुल रहे हैं और आप ऐशो इशरत में पड़े में रोज़ लश्कर लेके आ जाते हैं। आज यहाँ जलसा है, कल वहाँ जलसा है, परसों वहाँ जलसा है, तो जलसे करते रहोगे तो काम किस वक्त करोगे? काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें और आपका टोटल फोकस ये हो कि किसकी तजलील किस तरह करनी है, किसी को जो गाली किस तरह देनी है, किसी की इज्जत किस तरह उछालनी है। मरियम नवाज़ जो तनकीद कर रही हैं उसमें कितना वज़न है, क्या वो दुरुस्त है? अपने तजियाकारों से पूछते हैं। आसिफ, क्या राय है आपकी? जी देखें, मैं ये समझता हूँ कि सियासी लोग एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर की कामयाबी करार देता हूँ इस बात को कि उन्होंने बिलाखिर जो हमारी पंजाब की वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़, उनकी तवज्जो हासिल की और उन्हें रिस्पांस देना पड़ा उन्हें उनके बयान का, अली अमीन गंडापुर के बयान का, क्योंकि वो काम के मामले में बहुत तेज़ जा रही थी। मेरा ख्याल है कि चारों सूबों में दूर दूर तक काम के हवाले से कोई सानी नहीं था उनका, और सुबह से शाम तक जो एक्टिविटी नज़र आती थी, जो रिपोर्ट होती थी, उससे पता चल रहा था कि शायद ये जो जिस तरीके से वो लेके जा रही हैं KP में प्रेशर था एक अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके ऊपर, या बाकी सूबों में एक प्रेशर था कि उनके लिए एक एग्जांपल थी कि मरियम नवाज़ जिस तरीके से काम कर रही हैं, जिस तरीके से लीड ले रही हैं, जिस तरीके से इनिशिएटिव ले रही हैं बहुत सारे, और लोगों के काम हो रहे हैं, वो खुद जा रही हैं हॉस्पिटल्स में, सुबह 9 बजे से शाम तक उनकी एक विजिबल एक्टिविटी हमें नज़र आती थी। तो अब ये जो बयानबाजी का एक सिलसिला शुरू हुआ है, माजी में हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो दो हुकूमतें थीं उनके अंदर भी बयानबाजी और इसका जो है मुकाबला हुआ करता था, काम का मुकाबला नहीं होता था। तो मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने गो के बड़ी मजबूरी के बाद ये दिया है जवाब। इससे पहले उनकी ज़ात के ऊपर भी एक अटैक हुआ था, अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद जलसे में जो बात कही गई थी कि हम पश्तून जब वहाँ आएंगे तो हम बारात लेके आते हैं, और इस तरह की बात भी की गई थी। लेकिन अब मरियम नवाज़ जो हैं शायद लाहौर जलसे के बाद अली अमीन गंडापुर कामयाब हुए हैं उनकी तवज्जो हासिल करने में, और अब उन्होंने उन्हें पर्सनल लेवल पे जाके एक रिप्लाई दिया है। और उनकी अब क्यों ज़रूरत पेश आई वैसे आसिफ, क्यों वजह क्या समझते हैं आप? जी मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अपने सूबे में ना तो उस तरह से मुतहरिक हैं, वहाँ पे संगीन मसाइल हैं, उनके ऊपर उनका कोई फोकस नहीं है। सूबे के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सूबे के अंदर जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो फाइनेंशियल मामलात हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो काम नहीं कर पा रहे थे। यही एक फील्ड बाकी बचती थी कि बयानबाजी में अगर वो इंगेज कर लेते मरियम नवाज़ को और उसमें उनका मुकाबला होता है तो शायद इसमें मुकाबला कर सकते हैं। और वो उनकी पहली कामयाबी है कि मरियम ने उनको पर्सनल लेवल पे जवाब दिया है। मैं यही जानना चाह रही थी, मैं एग्जैक्टली यही जानना चाह रही थी कि मरियम नवाज ने क्यों अब एंगेज किया, क्योंकि इससे पहले तो वो दरगुजर इसको कहें या वो ज़रूरी नहीं समझती थी बयान देना, अब क्यों उन्होंने जवाब दिया? क्योंकि मीडिया में एक जाहिर है कि सियासी और अवामी पहलू भी होता है, लीडर्स की स्टेटमेंट्स का, और इनके ऊपर डिस्कशन होती है और एक तासुर भी बनता है इससे। तो जब मुसलसल आपके ऊपर अटैक हो, फिर आपके जब लाहौर में खड़े होकर कोई बात की जाती है आपके सूबाई दारुल हुकूमत में या आपके बड़े शहरों के अंदर जलसे होते हैं, जैसे अब आने वाले दिनों में मुल्तान में भी होगा, तो मेरा ये ख्याल है कि मरियम जो है उनको इसलिए जवाब देने पड़े हैं कि आप ये बात गंडापुर जो है पंजाब के अंदर आके कर रहे हैं। तो मरियम जो हैं वो अपनी जो उनकी टारगेट ऑडियंस है पंजाब के जो लोग हैं, आपकी राय मैं फखर से जानना चाहती हूँ, फखर क्या बेहतर होता कि मरियम नवाज जिस तरह काम कर रही थी उसी के ऊपर तवज्जो देती और सियासी बयानबाजी में ना पड़ती? ये गलत किया उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पे इंगेज करके?
अलीना, बिल्कुल मैं मुत्तफ़िक हूँ जो आसिफ बशीर चौधरी कह रहे हैं। ये जो वज़ीर आला पंजाब हैं, इनकी जो कारकर्दगी के हवाले से ऑलरेडी इस पर काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है कि वो जिस तरह काम कर रही हैं, दूसरे सूबे भी इस हवाले से काफ़ी जो अवाम है वो भी कहते हैं कि ये जो पंजाब में जो एक तरक्याती काम है या जो ओवरऑल एक काम का जो रफ्तार है वो दूसरे सूबों में नहीं है। ये जो आसिफ बशीर चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये इनको इंगेज नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो ख़ास तौर के ऊपर ये इनको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ही ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। ये जो सियासी बयानात होते हैं, शायद ये जलसे जुलूस की ज़रूरत होती है। ये उसमें हमेशा जब ये मरियम नवाज़ ख़ुद भी जलसे जुलूसों में जाती थी तो अपने मुखालफिन के ऊपर हमेशा बात होती है और यही शायद जो अवाम है उसको अट्रैक्ट भी करती है और अपना जो वर्कर और सपोर्टर है उसको उसका जोश गरमाने के लिए ये इस तरह की बातें की जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर यही होता है कि ये इसका जवाब देने के बजाय अपनी जो एक कारकर्दगी है या जो अपने सूबे में अवाम को रिलीफ देने के हवाले से है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। इस तरह की पॉलिटिकल जो कन्फ्रंटेशन है उससे हासिल कुछ नहीं होना, बजाय इसके कि ये जो तलखियाँ हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी। मुनासिब यही है कि ये इस तरह के बयानात को जो है वो इग्नोर किया जाए, क्योंकि वो अगर जलसा कर रहे हैं, जलसे का एक वो वाकई माहौल होता है जिसमें आप इस तरह के बयानात भी देते हैं। जलसे से हट कर भी देखा है कि अक्सर बयानबाजी इस तरह की वो करते ही रहते हैं।